Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome to my channel again. So आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे स्क्रीन करते हैं. Like what are the criterias? Which are the criterias which I use while I screen this stock? वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो दैट आई हैव पोस्टेड एंड वीक अगो, जिसमें मैंने बात की थी अबाउट द फार्मा सेक्टर, अबाउट द हेल्थ सेक्टर एंड अबाउट द सिल्वर. एंड जैसे ही मोदी जी का स्पीच आया तो निफ्टी ऑल ओवर तो पूरा गिर गया. एंड जो फार्मा मार्केट है अभी एंड जो हेल्थ केयर मार्केट है वो भी स्टेबलाइज है. हेल्थ केयर मार्केट जो है उससे थोड़ा और रिप्लेस किया हुआ है, बट जो मैंने आपको पहले भी लेवल्स दिए थे उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अगर करोगे तो आपका अच्छा खासा आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. एंड जहाँ से मैंने सिल्वर को जब मैं लास्ट टाइम सिल्वर के बारे में बात की थी उस लेवल से लेकर अभी तक सिल्वर ने अराउंड कुछ 6 to 10% की रैली दे चुका है. आज भी सिल्वर अराउंड 5% अप है. So this is all which I had talked in the last video. Today I will talk about how to invest in a particular stock. Now, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. एंड ये जो भी है सब एजुकेशन के लिए ही है, बस नथिंग एल्स. एंड कमिंग बैक, दिस इज द स्टॉक्स which I will be screening right now. Like एग्जाम्पल हम लोग ICICI लंबाड़ का ले लेते हैं. एंड नाउ व्हाट इज दिस बॉक्स? ये आप मैं आपको इस बॉक्स का यूज आपको बता दूंगा क्या है, बट उससे पहले हम लोग ICICI का जनरल इंश्योरेंस का ये ओपन कर लेते हैं. अब मैंने ICICI क्यों लिया हुआ है इसके पीछे रीजन है आपको बता देता हूँ. जब भी आप कोई स्टॉक को पकड़ोगे ना, आपको सबसे पहले आना है उसके इन्वेस्टर वाले सेक्शन में. ठीक है. अब इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आपको क्या देखना है कि what are promoters doing, what are FII doing and what are DII doing. ठीक है. आपको सबसे पहले ये देखना है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रमोटर्स है वो धीरे 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 करके अपना जो स्टेक है वो बेच रही है. ठीक. दे आर सेलिंग देयर स्टेक्स, बट एट द सेम टाइम जो FII है वो भी अपने स्टेक बेच रहे हैं. पर जो DII है वो उठा रहा है, वो भर भर के उठा रहा है. एंड जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो धीरे 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 करके कम होता है. देखो, 2,87,000, 2,87,000, 239, 240, 229. अच्छा, इसका मतलब क्या है बता? इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है दे आर अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक. वो स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर रहा है. और ये वो क्यों करते हैं पता है? ताकि जब आगे जाके कोई हार्डकोर सेलिंग आए, लाइक इन दिस सिचुएशन लाइक कोविड, तो स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं. ठीक है. तो यही रीज़न है कि लोग बड़े बड़े ट्विटर उठा रहे हैं. एंड दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि लाइक जो TII एंड FII होते हैं दे इन्वेस्ट एंड उनको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. दे नो, दे हैव अ थॉरो रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है. एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स कि प्रमोटर्स को ज़रूर कुछ ना कुछ पता ही है. ठीक है. अब इसमें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही थी लास्ट 5 ईयर में. लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें तो इंक्रीज हो रही है, बट लास्ट 3 ईयर में जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. एंड अगर मैं FII की बात करूँ तो FII की जो होल्डिंग है वो लास्ट 5 ईयर में ऑन एन डिक्रीज हुई है. एंड लास्ट 3 ईयर में भी डिक्रीज हुई है. एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर वो भी डिक्रीज हुई है. गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है. बट हाँ, यहाँ पे एक देखने की चीज़ ऐसी है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है. जो कि बहुत अच्छी बात है. लाइक हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम हो, FII, DII एंड जो प्रमोटर्स की होल्डिंग हो वो कांस्टेंट हो या तो फिर इंक्रीज हो रही है. ठीक है. अब ये हो गया. अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आपको अच्छा लगा, मतलब कि हाँ लाइक प्रमोटर या शेयर होल्डर की पैटर्न अच्छी है, तभी आपको जाना है बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट पे आप क्या देखोगे कि लास्ट 5 ईयर में ये कंपनी ने क्या किया होगा.
लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो बोरोविंग था उसका क्या स्टेटस है। आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आके इसको कर दोगे पेस्ट, ठीक है। सेम वे जो सेल्स है उसको भी आप कर लोगे, तो जो सेल्स है इसको भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एंड देन उसके बाद ये जो एबिटा है इसको एबिटा बोलते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट द एबिटा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद अगर इनकेस आपको ओपीएम करना है तो आप ओपीएम भी कर सकते हो, क्योंकि मेजरली ओपीएम यूज होता है फॉर द साइक्लिकल इंडस्ट्री, जो जैसे कि शुगर है, एंड उसके अलावा और दो तीन कंपनीज है जो साइकिल ऑटो है जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो उसमें आप ओपीएम देख सकते हो, ओपीएम को देख के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देन ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को हम लोग इसमें डालेंगे अपने पैट में, क्योंकि पैट इज नथिंग बट दी नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है इसको हम लोग कॉपी करके हम लोग डाल देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब ये हो गया हमारे पास रेडी, ठीक है। हमें ये देख के क्या पता चलता है कि कंपनी ने जो बोरिंग की है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर में 100 टाइम्स डिक्रीज हो गई है, मतलब 100% उनकी जो बोरिंग थी वो पूरी की पूरी कम हो गई है। सेल्स की बात करें तो 68% से इंक्रीज हुई है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया है अगले लास्ट 5 ईयर में, और जो ओपीएम था वो भी 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज सीएफओ, व्हाट इज पैट, व्हाट इज एबिटा, सीएफओ, ये सब क्या होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब सीएफओ इज नथिंग बट दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एंड दी पैट मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो। अब क्या होता है कि समझ लो कि मेरी कंपनी है, मैंने उसमें 1,000 रुपये का सेल्स दिखाया है, मैंने उसमें 500 रुपये की प्रॉफिट दिखाई है, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरा जब कंपनी का ये निकलता है, रिजल्ट बाहर आता है, रिजल्ट में लोग, मेरे इन्वेस्टर्स भी है, वो क्या देखते हैं कि अच्छा ठीक है, रुशांक की कंपनी में 500 रुपये का प्रॉफिट है, एंड उसके हाथ में कितने पैसे, उसके पास 400 रुपये, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि नहीं, इसने बहुत अच्छा सब कुछ मैनेज किया होगा, सो वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। कंपनी इज लिक्विड, कंपनी के पास पैसे है, कैश इज द किंग, हमेशा याद रखना, जिस कंपनी के पास पैसे है उसके पास धन है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। सेम वे, अगर सेम सिचुएशन ले लो, मैंने 1,000 रुपीज़ का सेल किया हुआ है, मेरे नेट प्रॉफिट मैंने 5,500 किया हुआ है, पर मेरे पास जो हाथ में पैसे हैं वो कितने, 100 रुपये। डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड ये पता है, ये जो चीज़ें ये कब होती है, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में होती है जिसमें ईएमआई होता है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग के स्टॉक हो गए, या सॉरी, हाउसिंग डेवलपमेंट के स्टॉक हो गए, या तो फिर जो इंश्योरेंस है उनके स्टॉक हो गए, ठीक है। एंड जो और भी कंपनीज है जो ईएमआई में डील करते हैं, इन लोग का यही कैश फ्लो रहता है। एंड यही रीज़न है कि मैंने आपको आईसीआईसी लैम्बार्ड का क्यों लिखा है, ठीक है। आईसीआईसी लैम्बार्ड में ना, अगर इंश्योरेंस कंपनी है, अगर बैंकिंग स्टॉक है, आप ना उसमें ये दोनों नहीं देखोगे, ठीक है। आप उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं देखोगे, आप नॉर्मली कोई भी एक स्टॉक में आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की अगर बात करता हूँ, अगर मैं सेम प्रोसेस यहाँ पे करूँ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, यहाँ पे मैं उसका जो सेल्स है उसको कॉपी कर लेता हूँ, देन बिगडा कॉपी कर लिया मैंने, उसके बाद ओपीएम, देन उसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हो गई। अब मैं इसके कैश फ्लो पे आता हूँ, कैश फ्लो में आके इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया पूरा।
अब इसमें आपको क्या पता चल जाएगा कि कंपनी है, आज हार्ड सॉरी सॉरी, कंपनी की बोरिंग मैंने किया नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के दो केस स्टडी किए तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अब देखो, यहाँ पे तो क्या दिखा है कि जो आईसीसी लैम्बार्ड में था, आईसीसी लैम्बार्ड में उसका जो बोरिंग था वो ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म कर दिया था। यहाँ पे उनका जो बोरिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। तो ठीक है, डबल तो हो रहा है, पर आपको ये भी देखना है कि उसकी जो टोटल एसेट है वो इंक्रीज हो रही थी। ये तो लाइबिलिटी है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर उसका जो टोटल एसेट है, अगर यहाँ पे एसेट साइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे बोरोइंग, भले बोरोइंग 2.5 टाइम्स हो रही है, बट जो उसका एसेट साइज है वो कितने से बढ़ रहा है, डायरेक्ट 20 टाइम्स बढ़ रहा है। सो इट इज़ अ गुड हेल्दी कंपनी जो अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रही है। सो अगर मैं इसके बोरोइंग की बात करूँ तो ये भले 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बट इसके जो सेल्स है वो 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, एंड जो नेट प्रॉफिट है इट इज़ बिन इंक्रीज बाई 52 टाइम्स। ओपीएम जो है वो 26% का है, एंड जो सीएफओ अपॉन पैट का जो लेवल है वो 0.9 है, दैट इज ग्रेटर देन 80। एंड कुछ कुछ लोग जो है वो यहाँ पे 70 भी कंसिडर करते हैं, 60 भी कंसिडर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। एंड जो ये एबिटा फ्रॉम प्रॉफिट, ये सीएफओ है, मैं इसको भी कभी कभार कंसिडर करते हैं। अगर ये मैं पर्सनली तो मैं 60 के आसपास कंसिडर करता हूँ। अगर कोई भी कंपनी का जो एबिटा अपन सीएफओ है वो अगर 60 के ऊपर है, देन इट इज अ गुड कंपनी, इट इज एन लिक्विड कंपनी विच हैज द कैश, ठीक है। अब जब ये सब हो जाता है तो लास्टली वी कम टू दी चार्ट एनालिसिस। आपको डायरेक्टली कभी भी चार्ट एनालिसिस पे किसी भी कंपनी का चार्ट एनालिसिस पे नहीं आना है। आपको सबसे पहले इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ही सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है, ठीक है। आपको फिर चार्ट एनालिसिस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू नो दी चार्ट एनालिसिस, ठीक है। मैं उसमें डीप डाउन अभी जाऊँगा नहीं, बट हाँ, अगर मैं आईसीआईसी लैम्बार्ड की बात करूँ, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक पी है वो 21% है, बट कुछ कुछ लोग जो होते हैं दे कंसिडर कि ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, दे स्टॉक पी चेजेस दी प्रॉफिट ग्रोथ। इसका प्रॉफिट जो है वो 108 है, तो स्टॉक पी 108 ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने कभी दिखा भी नहीं। इसका जो पैक रेशियो है, दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज ऑफ द हाई प्रॉफिट ग्रोथ इसका जो पैक रेशियो है वो कम है, ठीक है। सो इट इज अंडर वैल्यू कंपनी, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बट अगेन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। एंड कमिंग बैक, अगर आपको कोई इंश्योरेंस, जैसे कि जो प्रीवियस कंपनी थी आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो जिसका ईएमआई से जिसका धंधा चलता है, तो आप उसमें एक ही चीज़ देख सकते हो, वो है प्राइस टू बुक, ठीक है। अभी आप देखो 2019 में इसका जो प्राइस टू बुक था दैट वाज अराउंड 11.6, जो कि कम कम होके पूरा हो गया 5.4, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देन टू दिस कंपनी इज अंडर वैल्यू, ठीक है। तो भी खुद के एनालिसिस एक बार कर देना, मेरे को मत डिपेंड लेना, ठीक है। क्योंकि मैं शायद से गलत हो भी सकता हूँ, मैं नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ आई screen the stock, and these are the stocks in which I have been investing. मैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हूँ, मैं ओमिक्स ऑटो में भी हूँ, मैंने बिल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने केएसबी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। देन आई हैव बॉट सिल्वर, मेरे पास अभी भी फार्मा ETF पड़ा हुआ है, मैं अभी हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करने को देख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एनटीपीसी भी है, जो कि मैं न्यूक्लियर पावर का थोड़े ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, टुवर्ड्स से न्यूक्लियर पावर, ठीक है। So, yeah, this is it. If you liked my video, do subscribe, share, and as well as hit the thumbs up button.